Good morning, student. Class 6 history portion, chapter number 2, early humans, and page number 13. Art. In previous lecture we discussed about Stone Age, and Stone Age are divided in three categories: Paleolithic Age, Mesolithic period and Neolithic period. We completed our Paleolithic period. In Paleolithic period, topic is art. Early humans painted on the walls of caves. Such painting have been found inside caves in भीमबेटका in मध्य प्रदेश. हमने देखा था बच्चे पार्टी आपके पेज नंबर 12 पे भीमबेटका केव्स की पिक दे रखी है, इमेजेस दे रखी है ना. तो क्या कह रहे हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो वॉल्स पे पेंटिंग करते थे, वॉल्स को पेंट करते थे, और मोस्टली वो केव्स के अंदर की वॉल्स, क्योंकि वो जब रहते थे तो वो अंदर पेंटिंग में मोस्टली हम ये नहीं कह सकते कि वो कलर से ब्रश से पेंट करते थे. इस टाइम कलर और ब्रश इन्वेंट नहीं हुए थे. These cave painting sites have been Bhimbetka in Madhya Pradesh. These cave painting sites have been declared as a World Heritage Site by UNESCO. तो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका केव्स है वो यूनेस्को ने एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर की है उसे. These paintings give us some idea about the life of early humans, as most of the painting depict scenes of hunting, people dancing, playing around drums, wounded animals, people riding animals like elephant, bison, horse, tiger, wild boar, animal fighting. तो क्या शो होती है, वो जो इतनी सारी पेंटिंग्स हैं वो ह्यूमंस लाइफ, जो ह्यूमंस लाइफ है उसके बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है उन पेंटिंग्स से. तो उन पेंटिंग्स में कुछ इमेजेस जो हैं, कुछ पिक्चर्स जो शो होती हैं वो एनिमल हंटिंग की है, अदरवाइज डांसिंग की है, प्लेइंग राउंड ड्रम्स की है, और जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल्स पे जो राइड करते थे, तो एलिफेंट, बिसोन, हॉर्स, टाइगर, इन सब पे राइड्स करते हुए. तो हमें इन पेंटिंग से ये शो हो जाता है कि वहाँ उस टाइम के जो लोग थे वो कैसे थे या उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी. ये आपके पेज नंबर 13 पे ही ये केव पेंटिंग की इमेज है जो शो कर रही है. देखो डांसिंग, ये हंटिंग का पोज, ये देखो आपको इससे ये पता चल रहा है कि ये राइडिंग कर रहे हैं और यहाँ से ये इस पर अटैक कर रहे हैं, यानी एनिमल हंटिंग हो रही है. ये डांसिंग है. तो अलग अलग टाइप से हमें बहुत सारी नॉलेज यहाँ से मिलती है. And shown in one of the painting, man has been showing riding on a horse. The color used are mainly white and red, and certain places green and yellow. तो जो कलर हमें इन पेंटिंग्स में नज़र आते हैं वो मोस्टली कॉमनली दो कलर सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं, एक वाइट और एक रेड, और कई जगह पे ग्रीन एंड येलो कलर भी शो होते हैं. Scientists are of the view that colors were prepared by combining charcoal, redstone and powder from other stone. तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब रिसर्च की तो ये पता चला कि जो कलर्स हैं वो चारकोल, रेडस्टोन और अदर स्टोन से उनके पाउडर करके उन्हें स्टोन्स को पाउडर करके फिर वो कलर्स बनाए गए हैं. The painting have survived for so many years and color have not faded till now. ये कलर्स बहुत 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 पुरानी, काफ़ी ईयर्स पुरानी है, उसके बावजूद भी
इन पेंटिंग्स का जो कलर है अभी तक फेड नहीं हुआ है। मेजर पैलियोलिथिक साइट, अ साइट इज अ प्लेस हमने वेयर सम स्टोन टूल्स बिलोंगिंग टू अर्ली ह्यूमंस आर फाउंड। तो जो पैलियोलिथिक एज के बारे में हमें पता चलता है वो हमने कई जगह माइनिंग के थ्रू, डिगिंग के थ्रू जो चीज़ें स्क्विच करके निकाली हैं, उसके बाद हमें पता चला है कि पैलियोलिथिक एज में और आज के करंट टाइम में कितना डिफरेंसेस था। तो बहुत सारी माइनिंग के थ्रू बहुत सारे ऐसी चीज़ें फाइंड हुई हैं जो उस टाइम की लाइफ को शो करती हैं। मोस्ट पैलियोलिथिक साइट वर लोकेटेड नियर द एरियाज वर गुड क्वालिटी स्टोन वर अवेलेबल एंड विच वर क्लोज टू सोर्स ऑफ वाटर लाइक लेक्स, रिवर एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी साइट मिली हैं पैलियोलिथिक साइट्स, लेकिन सब जो साइट्स हैं वो हमें या तो रिवर्स के पास और ऐसी जगह पे जहाँ बहुत गुड क्वालिटी के स्टोन्स अवेलेबल होते थे। तो ऑब्वियस है रिवर्स के आसपास का जो एरिया होता है, लेक और रिवर्स के आसपास, वहाँ गुड क्वालिटी के स्टोन्स अवेलेबल होते हैं। तो ये क्यों रिवर्स के पास ही रहते थे? अ नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट हैव बीन फाउंड इन हुंसगी एंड करनौल नियर कृष्णा रिवर, रिवर बेड्स ऑफ सोन रिवर इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, कश्मीर, नर्मदा वैली। Since early humans live in this area, they are also called the habitation site. Habitation यानी निवास करना, रहने की जगह। तो अलग अलग जगह पे हमें हुंसगी, करनौल, कृष्णा रिवर के पास चीज़ें साइट मिली है, सोन रिवर पंजाब में मिली है, कश्मीर में नर्मदा वैली में मिली है। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो हमें पैलियोलिथिक एज के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये क्यों रिवर्स के पास रहते थे? क्योंकि जो वाटर की स्कैरसिटी है, इनकी जो वाटर की नीड है वो कंप्लीट हो जाती थी, इसलिए। Mesolithic period. Mesolithic period is also known as the Middle Stone Age. पढ़ा था हमने पहले, पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन, मीजोलिथिक, मिडल एंड नियोलिथिक, न्यू। तो मीजोलिथिक पीरियड को मिडल स्टोन एज कहते हैं। इट लास्टेड फ्रॉम 10,000 टू 8,000 BC। इसका टाइम ड्यूरिंग पीरियड 10,000 BC से 8,000 BC तक है। द वर्ड मीजो मीन्स मिडल इन ग्रीक एंड दस दिस इज द मिडल स्टोन एज। ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मीजो का मतलब मिडल होता है और लिथोस का मतलब स्टोन होता है, ये हमने पहले देखा। तो क्या देख रहे हैं हम? ग्रीक वर्ड में मीजोलिथिक का मतलब होता है, तो इसी वजह से इसे हम मिडल स्टोन एज कहते हैं, मीजोलिथिक पीरियड। दिस वाज द पीरियड बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड द नियोलिथिक। तो ये बीच का पीरियड है, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में है, तो तब भी हम इसे मिडल पीरियड कह सकते हैं, मीजोलिथिक पीरियड कह सकते हैं। इन मीजोलिथिक एज द क्लाइमेट चेंज एंड इट बिकम वार्म एंड ड्राई। The climatic change brought about changes in the environment and made it possible for human। तो मीजोलिथिक में हम क्या देख रहे हैं? क्लाइमेट चेंज हुआ। वहाँ पर जब क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट थोड़ा सा ड्राई हुआ, द क्लाइमेट चेंज बिकम वार्म एंड ड्राई। क्लाइमेट चेंज होता गया, थोड़ा वार्म होता गया, ड्राई होता गया, तो वो सूटेबल होता गया ह्यूमंस के लिए, पॉसिबिलिटी क्रिएट होती गई ह्यूमंस के लिए। ह्यूमन्स बींग्स टू मूव न्यू एरियाज। तो अब जो हुआ कि जैसे जैसे ड्राई हुआ, वार्म हुआ, वहाँ पर फैसिलिटीज़ कम होती गई, वो मूव करते गए अदर एरियाज़ पे। तो दिस इज इंटरवेंटेड एज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक एज। तो ये एक ऐसा एज माना जाता है जो हम पैलियोलिथिक, जिसमें हम बहुत कुछ नहीं समझते थे, और नियोलिथिक जहाँ हम बहुत कुछ समझने लग गए थे। तो इन दोनों के बीच का जो मेसोलिथिक पीरियड है, यहाँ पर ये पीरियड हम चेंज के रूप में देखते हैं। यानी हम पैलियोलिथिक से, जहाँ हमें बहुत कुछ नहीं पता था, वहाँ से निकलकर हम मीज़ोलिथिक में हमने चेंजेस को एक्सेप्ट किया और उन चेंजेस के साथ हमने नियोलिथिक में कदम रखा। हमारे स्टेप हमने नियोलिथिक में डाले। फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड।
ड्यूरिंग दिस एज ह्यूमन्स लर्न टू मेक बेटर टूल्स। इस एज में ह्यूमन्स जो थे वो बेटर पोजीशन पे आए, यानी उनके जो टूल्स थे वो अब थोड़े बहुत ज़्यादा बेटर हो गए पैलियोलिथिक एज के अकॉर्डिंग। These tools were more delicate as compared to the tool of the Paleolithic age। इस टाइम के जो टूल्स थे वो पैलियोलिथिक एज से अगर कंपेयर करें तो वो बहुत अच्छे थे। They made flex tools such as scrapers and knives। यहाँ पर इन्होंने प्रेशर फ्लैकिंग जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, प्रेशर फ्लैकिंग, उसके अकॉर्डिंग टूल्स बनाना शुरू किए, स्क्रैपर्स और नाइव्स बनाना शुरू किए। दे स्टार्टेड टू मेक स्मॉलर एंड शार्पर टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे और बहुत शार्प टूल्स बनाना स्टार्ट किए जो ओवर हैंडेड भी ईजी थे और यूज़ करने में भी ईजी थे। तो इन छोटे छोटे और शार्पर टूल्स को माइक्रोलिथ्स कहते हैं। माइक्रोलिथ्स आर टाइनी रेजर like flakes that were fitted into the wooden shaft on an arrow or spear। तो जो माइक्रोलिथ्स होते हैं, माइक्रोलिथ्स जो थे वो छोटे छोटे रेजर टाइप थे। आप लोगों ने स्पीयर और एरोज देखी होंगी ना, पीछे वुड वाला पार्ट होता है, सामने बिल्कुल भी शार्प पॉइंटेड स्पीयर होते हैं। तो पीछे उनके वुड लगा दी जाती थी और सामने उन टूल्स को एडजस्ट किया जाता था, फिर उसे यूज़ किया जाता था। तो वो इतने शार्प होते थे कि हंटिंग में, कटिंग में बहुत जल्दी यूज़ हो जाया करते थे। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस टू शो दैट फ्लिंट ब्लेड्स वर यूज टू प्रोवाइड द टिप्स ऑफ एरोज। दीज ब्लेड्स वर फिटेड इनटू हैंडल्स ऑफ वुड और बोन ऑफ द फॉर्म द कटिंग पार्ट्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स। तो ये एनिमल बोन पे, वुड पे इन्हें फिट किया जाता था और उसके बाद इन्हें कटिंग के लिए, हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। Humans continue to be food gatherer in the early part of this age, but towards the latter part humans began grow crops and started to tame animals। मेसोलिथिक के स्टार्टिंग तक हम ये देखते हैं कि तब स्टार्टिंग में, मेसोलिथिक में आने के बाद भी ह्यूमंस जो थे फूड गैदर्स थे, लेकिन जैसे जैसे ये मेसोलिथिक में आगे बढ़े इन्होंने क्रॉपिंग करना स्टार्ट की और एनिमल्स हस्बेंड्री स्टार्ट की, यानी एनिमल्स के टेम, यानी ग्रुप में एनिमल्स पालने लगे। ये नियोलिथिक पीरियड, ये लेट्स चेक जो है आप लोगों का ये होमवर्क है। आगे चलते हैं। नियोलिथिक पीरियड के बारे में बहुत छोटा सा है क्योंकि इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। नियोलिथिक पीरियड और न्यू स्टोन एज लास्टेड फ्रॉम 8000 टू 4000 BC। वो 8000 से 4000 BC के बीच में है। वर्ड नियो मीन्स न्यू एंड लिथोस मतलब स्टोन, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। नियो का मतलब न्यू होता है, तो न्यू स्टोन एज, क्योंकि इसमें अब हम बहुत सारे इन्वेंशन देखेंगे। Greek and this last period of the Stone Age, we will read about this in this next chapter। ये Stone Age का लास्ट पीरियड है और हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे। और एक केस स्टडी है आप लोगों की, डेकन आ केस स्टडी। तो इस केस स्टडी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।